अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत और मेरे बड़े काबिल एहतराम उस्ताद और बड़े भाई जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है, सीनियर एंकर हैं जुवेद इकबाल साहब। तो मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि इनसे गपशप की जाए। मैंने जावेद भाई को कहा कि मैंने कहा जावेद भाई हर वक्त आप जो है वो सियासत 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 सियासत, इसके अलावा कभी कोई बात नहीं होती। तो आज हम बड़े मज़े के मौजू पे बात करेंगे। आप माशाल्लाह जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो टूरिज़म के हवाले से, सियाहत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त इलाका है। तो उसके अलावा भी माशाल्लाह इनको बड़ा मैंने देखा है कि इसके बारे में शौक़ रखते हैं ट्रैवलिंग पे और घूमने फिरने में। तो मैं जावेद भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप जो है ये बताएं कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान सियाहत के लिए क्यों आए, क्या है हमारे पास ऐसा कि वो देखने के लिए पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया दिलू भाई। मैं सबसे पहले तो आपकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जैसे आपने खुद फरमा दिया कि हमारे यहाँ ना हर वक्त जर्नलिस्ट के साथ जब भी आप बैठते हैं तो आप हमेशा उससे पूछते हैं कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, कौन किसकी हुकूमत गिरा रहा है, अपोजिशन का क्या किरदार है, हुकूमत का क्या किरदार है, हुकूमत काम कर रही है या नहीं कर रही, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हर वक्त बस इन्हीं मामलात में बात होती रहती है। और अक्सर हमारे दोस्तों ने भी यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, उसमें भी सियासत की बात हो रही होती है। लेकिन ये बात बहुत कम होती है कि आया हमारे क्या इश्यूज यही हैं या हमारा फोकस या हमारे इश्यूज कुछ और भी हैं। जब बाहर से कोई बंदा आ रहा होगा सैर व सियाहत के लिए मुल्क के अंदर, तो उससे आपका रेवेन्यू बनेगा। जब रेवेन्यू बनेगा तो वो आपकी जो इक्तिसादी हालत है, यानी आपकी इकोनॉमी में वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। जब वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो आम जो शख्स वहाँ रहता है उन इलाकों में या पाकिस्तान में जो रहता है उसके असरात उस तक पहुँचेंगे। तो इसका मतलब गोया ये हुआ कि अगर सैर व सियाहत आपके मुल्क में हो रही है तो इसका मतलब है आपकी हुकूमत अच्छी गवर्नेंस कर रही है। ये तो मैं वैसे ही छोटा सा मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं अप्रिशिएट इसलिए करूँगा कि हर वक्त हम सियासत की बात करते हैं, लेकिन जो मस्बत बातें होती हैं, मुल्क का एक अच्छा और बेहतरीन और मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने की जो बातें होती हैं वो हम नहीं करते। और मेरे ख्याल में ये उसका एक बहुत अच्छा पार्ट है जो आप प्ले कर रहे हैं, जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। इसलिए मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये दरअसल पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा आप दुनिया के सामने ला रहे हैं कि दुनिया क्यों पाकिस्तान है। देखें, आप भी इन इलाकों में गए हुए हैं और हम भी इन इलाकों में घूमे फिरे हुए हैं, काफ़ी इन इलाकों में फिरे हुए हैं। अगर आप हमारे शुमाली इलाका जात की बात करते हैं, जैसे गिलगित, हुंजा, ये स्कर्दू, ये सारे इलाके, ये कितने खूबसूरत इलाके हैं। यानी आपको अगर इस सीज़न में आप जाएं तो आपको हर तरफ एक बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर नज़र आएगी। खूबसूरत आपको एक मंजर वहाँ पे नज़र आएगा। यानी ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है जो इन इलाकों में है। वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है और अल्लाह पाक ने वहाँ पे करम किया हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला के ये भी लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में जो मौसम है, हमारे हर तरह का मौसम है। यहाँ पे गर्मी भी है, सर्दी भी है, बहार भी है, ख़िज़ा भी है। आपको हर मौसम के एतबार से फल और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। और पूरी दुनिया में आप जहाँ जाएँ, आपकी सब्जियों का, फ्रूट का, फलों का जो टेस्ट होता है वो पूरी दुनिया से अलग है और उसमें बड़ी मिठास है, उसमें बड़ी जो है वो बड़ा टेस्ट है उसके अंदर। तो एक तो ये तरफ, फिर यहाँ के लोग कितने खूबसूरत लोग हैं, कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, रिवायती लोग हैं। आप वहाँ जाते हैं सयाह बन के, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपके जहन में ये एक तासुर होता है कि आप मेहमान थे वहाँ पे, लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो सर वो जावेद भाई पिछला कुछ टाइम पहले वो एक लड़की भी आई हुई थी जो बाइक पे ट्रेवल कर रही थी। हाँ जी, एग्जैक्टली, आपको याद होगा? बिल्कुल। उसने कहा कि मेरी बाइक खराब हो गई और मैं हैरान हो गई। वहाँ पे लोग आते गए, मेरी बाइक को किसी ने ठीक भी किया। जब मैंने पैसों की बात की तो उन्होंने पैसे ही नहीं लिए। अच्छा, सिर्फ वो खातून नहीं, इसके अलावा भी बहुत से सयाह आए और उन्होंने कहा कि जी हम खैबर पुख्तनख्वा के बाज़ इलाकों में गए, हम स्वात गए,
हमने वहां पे खाना खाया, उन्होंने पैसे नहीं लिए पैसे क्योंकि नहीं उन्होंने कहा तो तुम हमारे मेहमान हो। कहते हैं ये हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि हमें होटल में जाके खाना खा रहे हैं और होटल का मालिक हमें कह रहा है कि नहीं आप हमारे मेहमान हैं। ये देखे ना, ये मेहमान नवाजी आपको दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी सिवाय पाकिस्तान के। ये बड़े रिवायती लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़े रिवायती लोग हैं, चाहे जिस सूबे से भी उनका ताल्लुक हो। फिर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आप सवात जाएं, सवात से कालाम जाएं, बहरैन जाएं, मदयन जाएं, माहोडन जाएं, कितनी खूबसूरत जगह, बेहतरीन खूबसूरत साफ सुथरा पानी नदियों की शक्ल में आ रहा है, उसमें मछलियां हैं और लोग उसके किनारे बैठ के मछलियों का भी शिकार कर रहे हैं, अपने पिकनिक भी कर रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि खूबसूरत नज़ारे हैं ये। आप कश्मीर में जाएं, कश्मीर में खूबसूरत ग्रीनरी, खूबसूरत माहौल, पहाड़। अच्छा कमाल ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने, देखिए ना, यहाँ मैदानी इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं और ग्रीन जोन्स भी हैं। यानी इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि कैपिटल में बैठ के, कैपिटल खुद एक बहुत बड़ा ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन यानी ये तो इस्लामाबाद जो इसकी तारीख अगर आप देखें, हिस्ट्री, तो ये तो एक जंगल था, उस जंगल में बना हुआ है। लेकिन कमाल इसकी प्लानिंग ये हुई कि यहाँ आबादियां होती रही, कंस्ट्रक्शन होती रही, लेकिन वो जंगल बहरहाल अपनी जगह पे मेंटेन है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और हमने गुज़िश्ता 10-15 साल में हमने बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। उसकी वजह से हमारी इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ, हमारे लोग उसमें शहीद हुए, हमारे सियासतदान शहीद हुए, हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, हमारी आम पब्लिक शहीद हुई, बड़ी कुर्बानियाँ हमने दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बहुत अच्छी स्टेज में हैं और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर बहुत से लोग आ रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग, टूरिस्ट जो हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान भी जा रहे हैं, वो सवात कालाम भी जा रहे हैं, वो कश्मीर की तरफ भी जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। मेरे ख्याल से जावेद भाई यहाँ पे ना हम जो है हमारी पाक अफवाज है हमारी पाकिस्तान की, मैं तो ख़ास तौर पर उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि उनकी कोशिशों ने और हमारी वहाँ पे जो लोकल पुलिस और जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे थी, उन्होंने देखे कि कितनी एक लंबी जंग लड़ी उस खूबसूरत इलाके को बचाने के लिए, स्वात को। इसमें कोई शक नहीं। और देखें मैं तो आपको बताऊं, मुझे ये शेयर कर दीजिए कि जैसे स्वात का जब ऑपरेशन हो रहा था तो हम वहाँ उन इलाकों में कवरेज कर रहे थे और मैंने कवर किया। उस वक्त मैं जियो का हिस्सा था, जियो न्यूज़ का हिस्सा था। हम उन इलाकों में 3 महीने तक मौजूद रहे, हमने उसको कवर किया। ये बड़ा मुश्किल वक्त था क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन 3 मिलियन जो लोग थे उन्होंने वहाँ से हिजरत की और वो खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों में आए और वहाँ सेटल्ड हुए और फिर हमारी अफवाज ने जाके वहाँ ऑपरेशन किया। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा मुश्किल काम था। देखिए ना, ये तो तकरीबन सेटल्ड एरियाज़ थे कि इन एरियाज़ में ये डिस्टर्बेंस हुई थी। उसके बाद फिर आप देखें कि हमने जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, हमारी कुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी, इन तमाम एरियाज़ में हमने एक ऑपरेशन किया, हमारी अफवाज ने ऑपरेशन किया। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और उस वक्त सूरत हाल चल रही थी, वो भी एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है। उसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविल लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इन एरियाज़ को क्लीन किया गया, साफ़ किया गया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का। उनके साथ साथ जो उनके हेल्पिंग इदारे हैं जिसमें पुलिस है, एफसी है, ये तमाम लोग, तो इनको हम सलाम पेश करते हैं। और ये हर वक्त और हर जगह पर पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए मौजूद है। तभी तो आप देख रहे हैं कि अब लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट अच्छा, आपको एक बार बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मैं एक दफा टूर पे था तो अल्लाह जन्नत नसीब करे नईमुल हक साहब को, जी जब वो जा रहे थे खान साहब के साथ अमेरिका, तो मुझे भी कहते, क्योंकि उनकी तबीयत तो ठीक रहती नहीं थी, तो मुझे कहते कि यार तुम साथ चलो अमेरिका, तुम इकट्ठे चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके ना, कहते चलो यार एक मुल्क देख लोगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप उस मुल्क को आप देखें, मेरा मुल्क देखने के लिए मेरे पास एक हिस्सा पड़ा हुआ है। अच्छा। तो मुझे वो हंसना शुरू हो गया, कहते हैं आप कौन सा हिस्सा रह गया जो तुमने नहीं देखा ना, तुम तो सब कुछ देख। मैंने कहा जी मैंने बाई रोड ट्रैवल करना है, मेरा 15 दिन की ट्रैवलिंग है। मैं चतराल से
जाऊंगा चतराल से कैलाश वगैरह जोड़ की वादियाँ शादियाँ देखते हुए, फिर मैं क्रॉस करूंगा शदूर। जो आपको पता है कि पोलो का सबसे बिल्कुल। टॉप का वो जो हाँ। मतलब है हाइट पे भी है, हाइट ऊंचाई पे भी है वो ऊंचाई पे, मैदान, बिल्कुल। उसको क्रॉस करके मैं गिलगित गया। फिर मैंने गिलगित की सारी वादियाँ देखी। वहां से मैंने क्रॉस किया देवसाई स्टोर वाली साइड से, बहुत खूबसूरत। वो साइड क्रॉस करके फिर मैं स्कर्दू में गया। हम्म। तो वो मेरा 14 दिन का 15 दिन का टूर था। लोगों को बड़ा शौक होता है कि अदर कंट्रीज में जाएंगे, अमेरिका देखेंगे, यूके देखेंगे। बिलीव मी कि मतलब मुझे जब भी टाइम मिला मैंने अपने पाकिस्तान को देखा। तो जब मैं एक जगह से ना स्टोर की देवसाई वाली साइड में मैं जा रहा था, तो वहाँ पे 2 मियाँ बीवी मुझे अमेरिकन मिले। अमेरिकन मियाँ वो थे दोनों ना सिटीजन्स। अब वो किस चीज़ पे है? मजे की बात, उन दोनों के पास साइकिल थी। अच्छा। दोनों मियाँ बीवी थे और दोनों के पास साइकिल थी। तो मैंने उनके पास गाड़ी की ब्रेक की, उनसे गपशप लगाई, हाल वाल पूछा। मैंने कहा आप साइकिल पे अकेले घूम रहे हैं, यहाँ पे आपको मतलब कोई परेशानी या कोई मसला नहीं होता? तो आगे से उन्होंने बड़ा मुझे खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि हम पिछले कोई 25 दिन से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा। गिलगित के गिलगित बल्तिस्तान में 25 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और साइकिल्स पे कर रहे हैं। और यकीन माने कि आज तक 25 दिनों के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कहीं पे कोई खौफ आया हो, हमें कोई परेशानी हुई हो। कहते कि लोग हमारी यहाँ पे इतनी का खिदमत करते हैं, हम जहां ब्रेक करते हैं कोई खाना ले आता है, कोई हमें कहता है हमारे घर चल के सो, कोई कहता है कि हम आपकी मतलब जो कोई मसला है तो गाड़ियां लेके आ जाते हैं, कुछ करते हैं। कहते कि हमने जिंदगी सारी में कभी ऐसा नहीं देखा, इतनी मेहमान नवाजी, इतनी मोहब्बत और इतने पुरखलूस लोग हमने नहीं देखे। तो ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे आके हमें इज्जत भी मिली और हमारे मुहाफ़िज़ भी मौजूद थे, हमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, हम अपनी साइकिल्स पे घूमते थे, कहीं हमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी चीज़ थी कि जो मुझे उन्होंने वहाँ पे मेरे लिए था। तो हमारे मुल्क का बेसिकली जावेद भाई जिस पे मेरी आके लगती है ना ब्रेक, उस पे आके कई बार मैं मेरी सुई फंस जाती कई लोगों के साथ। अब दुबई आप जी टूरिज्म के सर पे आपको पता है, ठीक है, तुर्की है वो आपको पता है कि वो भी टूरिज्म के सर पे है। आप देखें कितना रेवेन्यू गेन कर रहे हैं वो। आप इसी तरह मलेशिया की तरफ आ जाएं, ऐसे कई ममालिक हैं जो आप पूरे के पूरे मुल्क चल ही टूरिज्म पे रहे, सेहत पे चल रहे हैं। अच्छा, अगर आप दुबई चले जाते हैं, दुबई में डेजर्ट है, क्या जी हमने डेजर्ट सफारी कर रहे हैं, वो जीपों में भाग रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर वो डेजर्ट इतना ही खूबसूरत है तो हमारे वाले डेजर्ट क्यों 90-100 साल के लिए दुबई वालों ने यहाँ पर ठेके पे लिए होंगे? वो यहाँ क्यों आते हैं? वो हमारे डेजर्ट की शौकीन है, वो यहाँ आके घूमते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं हमने डेजर्ट सफारी करने बाहर जाना है। तो इसके लिए पंजाब हुकूमत का भी मैं इसमें कहूँगा बड़ा किरदार इस बार उस डेजर्ट के हवाले से, कि वहाँ पे वो सफारी के हवाले से प्रोग्राम एक मतलब लॉन्च करने जा रहे हैं कि डेजर्ट सफारी हमारे उस डेजर्ट में भी होगी। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी लेकिन जबरदस्त बात है। आसिफ महमूद है हमारे वहाँ पे टूरिज्म जो एडवाइज़र हैं इसके सीएम के। और मैं इसका आप ये देखें कि टूरिज्म सेक्टर का सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है ना, ये हम जो कहें ना कि ये पिछले कोई 2-3 साल 4 साल 5 साल की जो बात अगर हम करें, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि टूरिज्म सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पाकिस्तान के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो है टूरिज्म। अच्छा, वो अब ये इसमें बड़ी ये दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि एक तो देखें, एक शख्सियत का भी कैरिज्मा होता है। तो इमरान खान साहब की जो शख्सियत है वो एक कैरिज्मेटिक शख्सियत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आप उनका अगर करियर पूरा देखें तो उन्होंने पूरा अपना एक करियर एक क्लास पे रहते हुए गुजारा है। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उस वक्त भी उनकी एक क्लास थी और वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। दुनियाई क्रिकेट के अंदर शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो जिनको उनकी लेवल की फेम मिली होगी। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े पॉपुलर, बड़े फेमस, लेकिन इमरान खान के लेवल के जो फेम था वो शायद ही किसी को मिला।
बिल्कुल। इमरान खान का यही कमाल था। तो कैरिज्मा था एक, वो जो बोलते हैं उसका एक असर होता है। मेरे ख्याल में बहैसियत वज़ीर आज़म उनका जो ये टूरिज्म के लिए जो उनका जो वो कहते हैं और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तानी अवाम भी एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया भी उसको वजन देती है। ये जो चीज़ है ना टूरिज्म में, उनका ये कैरिज्मा बड़ा काम आया है। उन्होंने डे वन से ही टूरिज्म पे फोकस किया हुआ था, क्योंकि वो खुद भी ट्रैवलर है। वो खुद भी ट्रैवलर है। अच्छा, फिर वो इन सारे एरियाज में गए हुए हैं, वो खुद गए हुए हैं। वो खुद गए हुए हैं। क्योंकि एक बार हम जब गवर्नमेंट नहीं थी, ये मैं आपको 2012 की बात बता रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो हम उनके जमान पार्क के घर में बैठे हुए थे, हम कुछ दोस्त। तो वहाँ खाना भी हमने खाया खान साहब के साथ। तो अच्छे खाने के तो शौकीन है खान साहब, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। तो वो मुझसे हमने बेहतर हाँ कौन जानता है। हजराए मजाक हमने कहा कि खान साहब आप तो खाना अब भी ठीक ठाक खाते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मैं अब क्या खा रहा हूँ, ये तो जिस ज़माने में हम क्रिकेट खेलते थे उस ज़माने में आप देखते, क्योंकि खान साहब आपको पता है एक्सरसाइज वगैरह भी खूब टफ एक्सरसाइज टफ करते हैं। किस्म की एक्सरसाइज। अच्छा, वो बताते थे कि हम तो जाते थे वज़ीरिस्तान की तरफ, और ये खैबर पास लंडी कोतल जाते थे उस ज़माने में, इस तरफ भी गए, बड़े बड़े खाने हुए, बड़ी बड़ी दावतें हुई। और तो वो मकसद कहने का ये है कि वो ट्रैवल तो आपकी बात ठीक है, वो है ही है, और इन चीज़ों पे फोकस भी था। इसीलिए जब खैबर पख्तूनख्वा में जब पहली हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनी, तो वहाँ पर भी इन्होंने फोकस किया हुआ था टूरिज़म के हवाले से। तो आतिफ खान ने काफ़ी काम किया वहाँ टूरिज़म के हवाले से भी, और उसका जो फीडबैक है और या जो उसका जो असर है वो अभी हम देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना, आपके पास लोग भी ऐसे होने चाहिए कि जब वो बात कर रहे हो, जब वो कुछ बता रहे हो पूरी दुनिया को, तो उसका इम्पैक्ट हो। जो जिसकी बात की तरफ हम आ रहे हैं, जो कैरिज्मा की हम बात कर रहे हैं, कि उसका इम्पैक्ट हो, कि वो लोग उसको बड़ा पॉजिटिवली लें कि हाँ, ये अगर खान साहब ये बात कर रहे हैं तो ये बात ठीक है और हमें जाना चाहिए इस तरफ, और हमें करना। और हमें देखना टूरिज्म चाहिए। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, बिल्कुल। ये आपने दुरुस्त कहा। तो हमें मेरे ख्याल में ये एवेन्यूज को यूज करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के रेवेन्यू में कुछ हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने देखे ना कि बलोचिस्तान की तरफ आ जाए, माशाल्लाह आप देखिए कि वहाँ क्या कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि जो बीचेस है वहाँ पे मतलब आपके पूरे दुनिया में उस जैसे नहीं। गवादर डीप पोर्ट, डीप सी, आप देखे ना, रीजन में अवेलेबल नहीं। आप देखें वहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक इलाका ज़ियारत है। इसी तरह के बड़े मैदानी और पहाड़ी बड़े ज़बरदस्त इलाके हैं। इसी तरह आप सिंध में आ जाए तो रिलीजियस टूरिज्म है वहाँ पे, रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर उनका है वहाँ पे। अच्छा, इसी तरह पंजाब में आ जाए तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म आप देखें कि जिसमें हमारा अभी जो सबसे बड़ा खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो काम किया है हमारे पीएम ने, वो ये कि जो करतारपुर वाला, देखें उससे अब ये देखें कि दुनिया पूरी से अब सिख जो है वो टूरिस्ट जो आते हैं वो आपके वहाँ भी जाते हैं, करतारपुर भी जाते हैं, और उसके बाद ननकाना भी जाते हैं। ये आप देखें ना, मैसेज भी पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है तमाम मज़ाहिब का एहतराम है, और हम एहतराम करते हैं। बड़ा पॉजिटिव इमेज जाता है, पूरी दुनिया को बहुत पॉजिटिव इमेज जा रहा है। और आपको देखें कि करतारपुर वाले मामले पे तो आपकी तारीफ पूरी दुनिया ने की है, बिल्कुल पूरी दुनिया ने की है, और ये यकीनी तौर पे, और हमने दिल खोल के उनको कहा है कि आप आए। इंडिया तो बहुत इधर उधर भागता रहा है, इंडिया तो भागता रहा है, लेकिन उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। अंदर जो है वो सिखों का इतना प्रेशर डेवलप हो गया कि उसको घुटने टेकने पड़े, और उन्होंने अपनी साइड भी फिर, लेकिन हमने तो अपना दिल खोल के वेलकम किया। बिल्कुल हमने तो हमेशा इस मुल्क का ये सबसे जो बड़ी चीज़ है, मैं कहता हूँ हमेशा, जिस पे मुझे फख्र है, मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, इस सरजमीन का बेटा हूँ, तो मतलब इसका सिर्फ ये है कि हम हर आने वाले किसी भी मेहमान को गले से लगाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, या मतलब किसी भी वो फिरके से या किसी भी मतलब मजहब से तल्लक रखता है। हमारे सीने भी बड़े हैं, हमारे दिल भी बड़े हैं, और इसी तरह मतलब हम सब कुछ करते हैं। अच्छा, इसी तरह पंजाब में आ जाए, हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें देखने के लिए। अब मतलब मैं तो कहता हूँ कि उसमें हमारे पास देखें, अब हमारे पास दरिया भी है, हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास रिवर, मतलब उसमें आ जाए तो बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, और उसके बाद हमारे पास हर तरह के मौसम भी है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है, कश्मीर में मैं गया, यकीन माने ऐसा लगता था कि मैं जन्नत में आ गया। इतनी खूबसूरत जगह, पीर चनासी, अपना कुटन और अड़नखेल खेल,
उसके बाद एक रत्ती गली मतलब झील है एक बड़ी खूबसूरत वहाँ पे, और फिर अभी एक दो जगहें हैं जो अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं ये कहता हूँ कि चलो थोड़ा सा ये मौसम ठीक हो जाए, सही, वो आपका भाई होगा जो इनको डिस्कवर करके चले आएगा। जबरदस्त, ये तो अच्छी बात अच्छा, तो ये सारी चीज़ें, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जब अल्लाह ने हमें इस दुनिया को दिखाने के लिए इतना कुछ दिया है, हाँ, तो मैं इस पे यही मेरा एक मैसेज, मतलब आपसे हम गपशप लगा रहे थे कि मेरे ख्याल से दुनिया से अब लोग हमारी तरफ आना शुरू हो गए। हाँ जी बिल्कुल इसमें अच्छा, इसमें एक बड़ा, आप देखें दुबई जाते हैं ना, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको आगे पूरी तफसीलात की बुक्स बनी हुई मिल जाती हैं टूरिज्म के हवाले से, फिर जो मुख्तलिफ उनकी कंपनीज हैं उनके ब्रोशर्स लगे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। फिर उनको गाइड करने के लिए मैप्स पड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटी हमारे पास आती है, जब वो एयरपोर्ट के ऊपर उतरती है, ठीक है, तो उतरते वही मालूमात हर इलाके की, हर सूबे की, हाँ, वहाँ होनी हर चाहिए, जगह की बिल्कुल होनी चाहिए। वहाँ पर रैक में उसमें मौजूद होनी सही चाहिए, बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताकि बिल्कुल। उन्हें वहाँ से उनको गाइडलाइन मिल सके, हाँ, बिल्कुल वहाँ से सही। वो डिसाइड कर सके कि हमें पहले कहाँ से हमने मुल्क को, इसको पाकिस्तान को देखना शुरू करना है। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। फिर टूरिज्म कंपनीज है हमारी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान में बनी हुई हैं, और आप आके देखें कि टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आम और ख़ास बंदे को, हर बंदे को यहाँ पे मतलब इनकम आ रही है। आप देखिए, अगर टूरिस्ट जितना आप बता रहे हैं माशाल्लाह लाखों की तादाद से लोग जा रहे हैं इन इलाकों में, तो वहाँ पे गाइड्स हैं, उनकी रोज़ी है, वहाँ पे होटल्स हैं, उनकी रोज़ी है, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को देखें कि आप किस तरह उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उनका। ये मैं आपको बताऊं 1996, 97, 98 की जब हम स्टूडेंट थे खुद यूनिवर्सिटी के, उस जमाने में बड़ी कंपनियां थी, टूरिस्ट कंपनियां थी अच्छा। पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, माशाल्लाह। ये अभी आपने चूंकि टूरिस्ट कंपनी की बात की है तो मुझे उससे याद आ गया, और मैं आपको बताऊं कि उसमें हमारे खुद अपने कुछ दोस्त थे जिनके आप जब मर्दान से सवात की तरफ निकलते हैं, इन रास्तों में उनके होटल्स थे, और वो आते थे और इन कंपनीज के साथ इस्लामाबाद में, लाहौर में मीटिंग्स करते थे कि आपके टूरिस्ट अगर आते हैं तो ये हमारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप यहाँ पे स्टे करके फर्ज किए दोपहर है, दोपहर का खाना खा सकते हैं, या शाम की चाय या सुबह की चाय, जो वक्त भी हो। मुझे खुद याद है, बल्कि मैं उन दोस्तों के साथ कई कंपनीज के साथ मीटिंग्स में मैं खुद उनके साथ आया दोस्त की हैसियत से। तो वो ज़माना मुझे याद है कि इतनी टूरिज्म थी। अब मैं समझता हूँ कि ये दोबारा शुरू हो रही है, तो अब हमें थोड़ा सा ना चीज़ों को और ज़्यादा मुनज़्ज़म मुनज़्ज़म करना चाहिए। और ये जो आपने जिस तरफ इशारा की, हमें करने की ज़रूरत है बिल्कुल, ताकि टूरिस्ट जो ही एयरपोर्ट पे आए बिल्कुल। उसको वो चीज़ें वहाँ मिल जाएं और उसके पास एक ऑप्शन हो कि वो क्या एक्सप्लोर करना चाहता वो देखे ना, आउट ऑफ फोकस होकर ना है। घूमता हाँ है, एग्जैक्टली, ठीक है ना, कि मैंने अब वहाँ पे कई इस तरह की चीजें होती है, वो उसमें ना घूमता रहे। बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी मजे की बात है कि देखिए, एक आप भी देखे ना, एक हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है ना, बाहर से आए हुए लोग हैं, मैं उनसे आज इस प्लेटफॉर्म से जरूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी, अगर आप नेचर देखने के लिए जाते हैं, अगर आप खूबसूरत जगहों को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर उन खूबसूरत जगहों का एहतराम करें। वहाँ पे जो जाके हम जाते हैं, गंदगी फैला के आते हैं, तो वहाँ पे गंदगी फैलाने की बजाय अगर हम वहाँ पे पिकनिक करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, या कोई कैंपिंग करते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। एक डिस्पोजेबल बड़े शॉपर्स अपने साथ लेके जाएं कि जाओ, जो आप वहाँ पे पिकनिक करें, बाद में जो भी वहाँ पे गंद वगैरह आप डालें, तो कम से कम उसे समेट के उस शॉपर में डाल के अपने साथ नीचे ले आएँ, और किसी डस्टबिन में फेंक दिया किसी तरह, ताकि हमारे वो खूबसूरती जो है। मैं कई बार, एक दिन मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा जी नेचर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे कंक्रीट और जो है ना इंसान घुस जाता है, वहाँ पे नेचर नहीं बचता। एक तो ये जो कंक्रीट के साथ हम भर रहे हैं ना अपनी इस सारी साइड्स को, ये भी एक बड़ा खतरे का नाम है। देखिए, हम पहाड़ों को काट रहे हैं, फिर उसके बाद हम सारी नेचर पे अपना जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से। बिल्कुल आप खूबसूरत हट्स बना सकते हैं लकड़ी के, कोई इस तरह की चीज़ें कर सकते। पहले भी तो रहते थे लोग, पहले भी तो रहते थे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। और मैं जावेद भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपसे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हमारी गपशप रही, और आपसे बहुत कुछ सीखने को, और आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। और इसी तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले वक्त में भी
हमारी इस प्लेटफॉर्म पे रहनुमाई करते रहें इंशाल्लाह, और आपका ज़रूर, ज़रूर, जो ज़रूर। दस्ते शफ़क़त है वो हमारे सर पे रहे। तो आज आपकी जो गुफ्तगू है उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू। तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।